हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में बच्चों हम जानेंगे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो बच्चों, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो है बहुत थिक अगर आपके मेटल है, जिन मेटल्स को, जिन धातुओं को आपने जोड़ना है, जिन दो स्लैब्स को आपने जोड़ना है बहुत ज़्यादा थिक है, उनको अगर वेल्ड करना है तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग यूज की जाती है। इतना हमेशा ध्यान देंगे, केवल इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो है केवल थिक सेक्शन के लिए ही ये सुटेबल है और थिक सेक्शन के लिए ही इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो है वो की जाती है। कॉस्टलियर प्रोसेस है। इसके अलावा बच्चों थिक कंपोनेंट इवन अप टू 400 mm 400 mm तक की थिक शीट्स को जो है, या फिर मैं बोलूं प्लेट को जो है, आसानी से जो है ये वेल्ड कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग कैसे की जाती है बच्चों, आइए जानते हैं कैसे की जाती है। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है यहाँ पर हो रही है। होता क्या है बच्चों, होता क्या है, आप ये दो प्लेट हैं और इन दो प्लेट को एक सुटेबल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितनी मोटी आपकी प्लेट है, और सामान्यतः 15 से 30 mm जो है दूर जो है ये प्लेट रखी जाती है। इसके नीचे जिन दो प्लेटों को आपने जोड़ना है। इसके अलावा ये जो एक ये वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट है, इन दोनों को आपने जोड़ना है। इसके नीचे जो है एक बेकिंग प्लेट रखी जाती है बच्चों, बेकिंग प्लेट रखना पड़ता है, अदरवाइज अगर बेकिंग प्लेट नहीं रखेंगे तो आपका मेटल तो पिघल के नीचे से निकल जाएगा। तो बेकिंग प्लेट जो है नीचे रखी जाती है। बेकिंग प्लेट का एक और भी यूज है, अभी जानेंगे। इसके अलावा अब साइड में इसको क्लोज भी तो करना है, तो साइड में इसको क्लोज किया जाता है। देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपकी ये है, इन दो प्लेट को वेल्ड होना है तो इसको साइड से कवर करते हैं। ये वाटर कूल्ड कॉपर शू होते हैं, ये वाटर कूल्ड कॉपर शू होते हैं जो आपका वर्टिकल पोजीशन में ऊपर जो है, वेल्डिंग की डायरेक्शन इसमें क्या रहती है, आपकी वर्टिकल डायरेक्शन होती है। मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि यहां पर जो वेल्डिंग होती है, किस पोजीशन में वेल्डिंग होती है, वो वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग होती है। तो वाटर कूल्ड जो आपके कॉपर शूज होते हैं वो बच्चों आपके ट्रेवल करते हैं अपवर्ड अलोंग द ज्वाइंट। जैसे जैसे आपका ज्वाइंट ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो है ये कॉपर शू भी ऊपर आपके जाएंगे और यहाँ पर जो है आपका ज्वाइंट बनता जाएगा। अब होता कैसे बच्चों, वाटर कूल्ड कॉपर शू क्या होता है, इसमें वाटर सर्कुलेट होता है ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए, आपके जो शू है उसमें चिपक ना जाए, ओवर हीटिंग से यहाँ पर जो है आपके जो कॉपर शू है इसके साथ चिपक ना जाए, और आसानी से जो ऊपर जो है ये ट्रेवल भी कर सके, इसलिए इसको वाटर कूल्ड, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इसको वाटर कूल्ड बनाए जाते हैं। अब होती कैसे बच्चों वेल्डिंग, आइए जानते हैं कैसे वेल्डिंग होती है। ये देखिए बच्चों, ऊपर ये फिलर वायर है, कंज्यूमेबल वायर्स हैं, ये एक भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी जिन दो प्लेट को आपने जोड़ना हो कितनी थिकनेस है। तो एक और एक से ज्यादा भी आपकी वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स आपकी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी थिकनेस जो है, आपकी जो इन प्लेटों को जोड़ना है वो कितनी थिकनेस है उनकी। होता कैसे बच्चों, ये आपकी वायर है, ये आपकी फिलर वायर्स आ रही है, फिलर रॉड्स आ रही हैं आपकी। ये फिलर रॉड जो है इलेक्ट्रोड का काम करती है, इसमें करंट सर्कुलेट होता है इस इलेक्ट्रोड में। अब आपको पता है जॉब को करंट सर्किट जो है कैसे कंप्लीट होगा, एक को हम पॉजिटिव करेंगे, एक को हम नेगेटिव कनेक्शन देंगे पावर सोर्स से जोड़ के। होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल है, इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूमेबल होगा, तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, नीचे बेकिंग प्लेट है, शुरुआत में नीचे यहां पर बेकिंग प्लेट लगाई गई है, शुरुआत में हल्की सी आर्क स्ट्रक्ट कराई जाती है, हल्की सी आर्क प्रोड्यूस कराई जाती है। जब आपकी बच्चों आपके जॉब पे या फिर बेकिंग प्लेट पे जो है आपका एक टर्मिनल कनेक्ट है, दूसरा पावर सोर्स का टर्मिनल कनेक्ट है आपका इलेक्ट्रोड पे, दोनों को जब हम टच करेंगे तो स्पार्क जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी। इस इलेक्ट्रिक आर्क का बच्चों काम केवल इतना होगा कि मैंने इस वायर के ऊपर से फ्लक्स डाला है, ग्रेनुलर पाउडर फॉर्म में जो फ्लक्स इसमें डाला हुआ है, इलेक्ट्रिक आर्क शुरुआत में ही इंस्ट्रक्ट कराई जाएगी, शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जो उसमें फ्लक्स है वो आपका जलना शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद की इलेक्ट्रिक आर्क केवल शुरुआत में प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद की जो हीटिंग होगी बच्चों वो रेजिस्टेंस हीटिंग इन द स्लैग के रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग होगी, और यही रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के कारण जो हीट प्रोड्यूस यहां पर हो रही, उसके बाद यही रेजिस्टेंस हीट जो है वो आपकी फिलर वायर को जो है वो गलाएगी, और इसमें जो है आपका जैसे जैसे आपकी फिलर वायर जो है मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो ज्वाइंट है वैसे वैसे आप मॉल्टन पूल जो है बनता जाएगा। ऊपर आपका कॉपर शू जो है, कॉपर शू भी आपका ऊपर मूव होते जाएंगे अलोंग द ज्वाइंट,
और आपका स्लैग जो है सबसे ऊपर तैरेगा। उस स्लैग जो है आपका एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से आपका जो ज्वाइंट है उसको बचाएगा। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आपकी वेल्डिंग होती है। तो कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है। वो क्या क्या चीजें निकल के आती है कि सबसे पहली बात जो है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो है थिक सेक्शन के लिए ही आपकी वेल्डिंग की जाती है, थिक सेक्शन को लिए वेल्डिंग की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो वेल्डिंग होती है वो वर्टिकल पोजीशंस पे होती है, वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग है। यहाँ पर जो वेल्डेड ज्वाइंट होता है वो किस पोजीशन में होता है, वर्टिकल, नीचे से ऊपर के लिए आपका वेल्ड बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हीटिंग इन द स्लैग। मैंने पहले ही कहा बच्चों, इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है केवल शुरुआत में फ्लक्स को जलाने का काम करती है। जैसे ही फ्लक्स जलना शुरू होता है, गलना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू करता है, उसके बाद फ्लक्स की जो हीट होती है, उस स्लैग की जो हीट होती है, या फिर मैं बोलूं उसके बाद फ्लक्स के रेजिस्टेंस, जो आपका स्लैग है उसके रेजिस्टेंस के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसके जो आपकी वायर हैं, उसके बाद जो फिलर रॉड्स हैं वो गलना शुरू होगी, और यही जो हीट है वो पूरा का पूरा जो आपको हीट प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा सेम वही चीज बच्चों, आर्क इज ड्रॉन इनिशियली, केवल शुरुआत में आर्क जो है प्रोड्यूस कराई जाती है। उसके बाद आर्क इज स्नब्ड आउट बाय द स्लैग। आर्क मैं कहूं कि निकाल दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, या फिर बुझा दी जाती है, किसके माध्यम से, वो स्लैग जब उठता है, गलता है, तो आर्क जो है आपकी बुझ जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पर जो यूज होता है वो क्या होता है, आपका वाटर कूल्ड कॉपर शू यहां पर यूज होता है। वहां पर जो साइड वाल का काम भी करती है, साइड वाल का, इसके बराबर में ही आपका जॉइंट ऊपर जाता है। और वाटर कूल्ड कॉपर शू इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि बच्चों ओवर हीटिंग से इसको बचाया जा सके। इसके अलावा नीचे अगर मैं बात करूं, इसके नीचे बेस में बेकिंग प्लेट लगाई जाती है। शुरुआत में जो आर्क स्ट्रक कराई जाती है, बच्चों, वो किसके बीच किया जाती है, वो कराई जाती है बेकिंग प्लेट और आपका इलेक्ट्रोड। बैकिंग प्लेट आर्क में, यहां पर लिख भी देता हूं बच्चों, आर्क इज स्ट्रक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड बेकिंग प्लेट, और ये आर्क जो है बिल्कुल शुरुआती दौर में आर्क प्रोड्यूस करने का मेन कारण क्या है, यहां पर आर्क प्रोड्यूस होगी तो आपका फ्लक्स जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका फ्लक्स जलना शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट होगा, आपकी आर्क बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस स्लैग बनेगा, और स्लैग के रेजिस्टेंस के कारण अब यहां पर क्या होगी, हीटिंग होगी, और इसी के कारण आपकी जो आपकी वायर है कंज्यूमेबल वायर, और ये वायर का जो पूल होता है ऊपर से ऑटोमेटिकली फीड होती जाती है। और वायर जो है नंबर बहुत सारे नंबर भी हो सकती है, 1 2 3 5 6 7, डिपेंड करेगा आपकी कितनी मोटी थिकनेस को आपने वेल्ड करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वायर जो है फिट होती जाती है, गलती जाती है, और आपका वेल्डिंग ज्वाइंट जो है ऊपर बढ़ता जाता है। तो बच्चों ये है आपकी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, जो बहुत हैवी सेक्शंस के लिए ही आपकी यूज होती है। इनिशियल आर्क इज स्टेबलाइज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड बैकिंग प्लेट। इसके अलावा बच्चों कहाँ यूज होता है, आपको पता है, बहुत थिक सेक्शन, हैवी इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, या फिर हैवी मशीनरी की अगर बात करूं, बेड और फ्रेम ऑफ हैवी मशीनरी, इनको अगर ज्वाइंट करना है तो वहां पर जो है आपकी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है यूज की जाती है। इसके अलावा ड्रम, बॉयलर्स इत्यादि, इन सबको वेल्डिंग करने के लिए, इनके पार्ट्स को वेल्ड करने के लिए आपकी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग यूज की जाती है।